हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत बार एक ट्रेडर कंफ्यूज होता है बहुत सारे ट्रेड्स के बीच में। फॉर एग्जांपल ट्रेड ए, बी और सी, इन तीनों में से कौन सा ट्रेड लेना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए, आप मुझे बताइए आप कैसे डिसाइड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेड लेना चाहिए और कौन सा ट्रेड छोड़ देना चाहिए। बट बिफोर आई प्रोसीड टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आपको पता लग जाए तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों लेट मी करेक्ट यू हियर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सारी बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं उसमें मैंने एक चीज समझी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में, एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी में 49% कंट्रीब्यूट करती है। 51% अगर कोई चीज कंट्रीब्यूट करती है आपका इमोशन मैनेजमेंट या फिर बिहेवियरल बाइसेस जो आपके हैं, दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट और तीसरी आपकी पोजीशन साइजिंग। दोस्तों ये तीन चीजें मिला के 51% कंट्रीब्यूट करती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इन दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मुझे ये ट्रेड लेना भी चाहिए या मुझे ये ट्रेड स्किप कर देना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन, अगर मुझे ट्रेड लेना चाहिए तो कितनी क्वांटिटी मुझे लेनी चाहिए। और दोस्तों ये पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में या किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बुक सेज कि आपको 1% से ऊपर का रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने कैपिटल के ऊपर, और कुछ बुक्स उसको 2% तक लेकर जाती है। बट ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, क्योंकि कम कैपिटल पे आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ सकता है, जबकि ज्यादा कैपिटल पे कम रिस्क लेकर भी काम चल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं ऐसे दो ट्रेड और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कैसे डिसाइड करें कि ये ट्रेड लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेते हैं तो कितनी पोजीशन साइजिंग इसकी रखनी चाहिए। और हम इन दोनों एग्जांपल में मान के चलते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपीस की कैपिटल है और इस 10 लाख रुपीस की कैपिटल में आप 1% का रिस्क लेना चाहते हैं। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास 10 लाख रुपीस नहीं है, हम तो सिर्फ 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं वीडियो के एंड में करने वाला हूं। तो दोस्तों अभी हम मानकर चलते हैं कि 10 लाख रुपीस का कैपिटल है, 1% रिस्क आप लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप एक ट्रेड में 10,000 से ऊपर लूज नहीं करना चाहते हैं, विच इज अ वेरी वेरी लॉजिकल थिंग। क्योंकि आप 100 ट्रेड लेने पर अगर आपके 60-70 भी सही होते हैं तो इवेंचुअली आप नेट नेट बड़ा प्रॉफिट कमा के निकलेंगे। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए कि 10 लाख में से 10,000 रुपीज आप लूज करने को अफोर्ड कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं किस तरीके से हम इस चीज को चेक कर सकते हैं कि मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। पोजीशन साइज और पोजीशन साइजिंग इज इक्वल टू रिस्क कैपिटल डिवाइडेड बाय एटीआर मल्टीप्लाई बाय स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इनका मतलब क्या है। और यहां पे मैंने धन के टीवी कंसोल पे आके देखा कि क्रूड ऑयल का फॉर एग्जांपल 1 डे एटीआर कितना है। मान लेते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी जो है 1 डे टाइम फ्रेम पे है। अब आप यहां पर देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और टारगेट भी बड़े होंगे। अब आप यहां पर देखिए इस जगह पर एटीआर चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 135। सो यहां पर हमने मान लिया कि एटीआर की वैल्यू 135 या राउंड नंबर 150 है। तो रिस्क कैपिटल 10,000 रुपीस था, न्यूमरेटर में आ गया 10,000 डिवाइडेड बाय एटीआर 150 मल्टीप्लाई बाय हाइपोथेटिकली हम यहां पर मान लेते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर इज 2। अब ये स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर की वैल्यू कहां से आई? बड़े ट्रेड्स के लिए, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए हम इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिस्क एपेटाइट, और छोटे ट्रेड्स के लिए, इंट्राडे स्विंग के लिए हम इसकी वैल्यू 1 से 1.5 के आसपास की रखते हैं। तो यहां पर क्योंकि मैं डेली चार्ट पे ट्रेड ले रहा हूं तो काइंड ऑफ ये पोजीशनल ट्रेड हो गया मेरा। तो पोजीशनल ट्रेड में ये नंबर 2 के आसपास का आता है। ये एज अ थंब रूल मैं आपको बता रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इंट्राडे के लिए आप इसको 1 रख सकते हैं, स्विंग के लिए आप इसको 1.5 रख सकते हैं, और पोजीशनल के लिए आप इसको 2 रख सकते हैं। तो यहां से आपका डिसाइड हो गया। तो डिनोमिनेटर में आ गया 150 इंटू 2 इट इज 300 रुपीज। 300 अब ऑब्वियसली 300 तो पॉइंट्स है, लेकिन क्रूड ऑयल का तो लॉट साइज भी है ना, 100 बैरल का लॉट साइज है। 300 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 30,000। अब सोचिए न्यूमरेटर में है 10,000, डिनोमिनेटर में है 30,000, तो मतलब आपको लेना चाहिए 0.33 लॉट्स। 0.33 लॉट्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ऐसा कोई भी ट्रेड जिसका स्टॉप लॉस 300 से ऊपर का आ रहा है, ऐसे ट्रेड को हमने यहां पर नहीं लेना है। मतलब 5700 अगर मान लेते हैं कि क्रूड ऑयल की वैल्यू अभी 6000 चल रही है, तो 5700 से नीचे का अगर स्टॉप लॉस बनता है, हमें वो वाला ट्रेड नहीं लेना है जहां पर मेरा स्टॉप लॉस 300 रुपए से ऊपर का बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। दोस्तों मुझे पता है कि चीज कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर बिगिनिंग टू ट्रेड राइट नाउ, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीज जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही आपको इवेंचुअली एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगे। मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं निफ्टी का। अब निफ्टी में आप देखिए, निफ्टी में मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है
और निफ्टी की वैल्यू चल रही है फॉर एग्जांपल 22,400 रुपीस। यहां पर मैं आपको कोई व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ट्रेड लेने का क्राइटेरिया क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहां पर आपने नोटिस किया कि एटीआर की वैल्यू चल रही है अप्रोक्सीमेटली 240। अगेन क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है, इसका मतलब 480 रुपीस हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर हो गया 2, एटीआर हो गया 240, अप्रोक्सीमेटली 480। और अभी के लिए मान लेते हैं, ऑल्दो निफ्टी का लॉट साइज बढ़ चुका है, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि निफ्टी का लॉट साइज 25 शेयर्स का ही है। So 480 multiplied by 25 is how much? It is approximately 12,000। इस ट्रेड में हम ये मान लेते हैं कि आपने अज्यूम किया है कि आपका रिस्क कैपिटल जो है वो 2% का है, तो 10 लाख का 2% इज 20,000 रुपीज। 20,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1.6। मतलब आपको 10 लाख की कैपिटल पे जहां पर आप 2% का रिस्क लेने को रेडी है, वहां पर आपको इस कैपिटल के ऊपर बेस निफ्टी में एक ट्रेड लेना चाहिए, प्रोवाइडेड आपका स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट दूर का आ रहा है। हम यहां पर नोटिस भी कर लेते हैं, आप यहां पर देखिए, जब अगर आप यहां पर ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस आप नोटिस कीजिए, ये रीसेंट स्विंग लो रहना चाहिए। रीसेंट स्विंग लो इज कमिंग आउट टू बी 433 पॉइंट्स ओनली। हमने 480 अज्यूम किया था, तकरीबन 430-440 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बन भी रहा है। तो एटीआर का 2 टाइम्स के आसपास का अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट 1% या 2% के आसपास की है, तो आपका ट्रेड लेना बनता है। अगर आपका स्टॉप लॉस इस नंबर से ज्यादा का आता है, एटीआर इंटू 2 से ज्यादा का आता है, तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, क्योंकि एक बार देखने से हो सकता है आपको फॉर्मूला समझ में ना आए, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम जनरली स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बात नहीं करते, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम उसको मिस भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और इसका फॉर्मूला जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन भी जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास तो सिर्फ 50,000 रुपीस कैपिटल है, तो क्या ये फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड नहीं है? दोस्तों ये फॉर्मूला आपके लिए भी वैलिड है। सिर्फ एक छोटा सा काम आपने करना है, जो कि अनडाउटेडली एक रिस्की काम है, लेकिन स्टिल छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स को करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर रिस्पाइट। यहां पर आपने क्या करना है, जैसे बड़ा ट्रेडर एक ट्रेड में 1% या 2% से ऊपर का रिस्क नहीं लेता है, वैसे छोटे ट्रेडर्स को यह रिस्क एपेटाइट बढ़ा के 5 to 10% करनी पड़ सकती है। दोस्तों ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं, तो ये फॉर्मूला छोटे कैपिटल के ऊपर भी उतना ही काम करेगा। लेकिन अगर आप ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो बड़े कैपिटल पे जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो इस फॉर्मूले को जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पर ये आपके काम आएगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको रिस्क एपेटाइट बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है। लेकिन अगर आपने इस फॉर्मूले को छोटे कैपिटल के लिए यूज करना है, तो आप 5% या 10% का रूल लेके चलिए और जनरली मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कीजिए। फॉर एग्जांपल यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल, ऐसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कीजिए। यहां पर आपके स्टॉप लॉसेस भी छोटे रहेंगे। तो दोस्तों अगली बार से कभी भी आपके माइंड में कंफ्यूजन हो 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड्स के अंदर, तो आप इस फॉर्मूले को जरूर यूज कीजिएगा। ये आपको बताएगा कि आपको ये ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितने कैपिटल पे लेना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.